ये है फास्ट स्मार्टफोन जो 1994 में आईबीएम ने बनाया था, और ये है 2025 का स्मार्टफोन, जिसमें जो देखोगे तो टेक्नोलॉजिकली तो बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन जो मेन विजुअल डिफरेंस होते हैं ना, वो डिस्प्ले। तो आज की वीडियो में देखेंगे डिस्प्ले जो रेवोल्यूशनरी जो टेक है उसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे कैसे गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। जो लास्ट वाला वो सबसे मतलब इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर तुम पक्का सर जाने वाला यूज हो क्यों रहा है ये जो डिस्प्ले है। तो सबसे पहले वाले की बात करें वो है केबल्स। तुम बहुत सारा टाइम देखे होंगे कि केबल में एक डिस्प्ले लगे होते हैं जिसमें तुम देख सकते हो कितने वाट से वो जो ना पावर डिलीवरी हो रही है। बेसिकली वो 100 वाट के ऊपर ही आते हैं। मतलब जो केबल्स होता है ना वो 100 वाट 240 वाट इस टाइप के जो हाई एंड केबल होते हैं, जिसको PD3 का जो सपोर्ट होते हैं, जो मतलब यूनिवर्सल जो सपोर्ट होते हैं। एक नॉर्मल केबल कितना भी तुम प्रीमियम बना लोगे, बेसिक जो केबल होते हैं जो USB 2.2 के साथ आते हैं, तो उसमें मतलब थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा। मैं USB टाइप सी की बात कर रहा हूँ बेसिकली। वो जो 2.2 का है ना, उसमें जैसे कि बहुत सारी लिमिटेशन होती है, जो वोल्टेज का लिमिटेशन होती है, ट्रांसफर स्पीड का लिमिटेशन होती है। उस टाइप के जो केबल्स होते हैं वो एक तरीके का प्राइस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो है ना USB 3.2 या 3.1 का आते हैं, जिसमें ट्रांसफर स्पीड भी ज्यादा मिलते हैं और वहाँ पे जो वाट जो करंट सप्लाई करते हैं वो ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं थंडरबोल्ट, तो पीक होते हैं, है ना। नॉर्मल केबल है, तुम्हारे पास स्मार्टफोन एक भी चीज होंगे तुम चार्ज करते होंगे, तो उसमें भी तुम टाइप सी का यूज कर रहे होंगे, राइट। अब सोचो इसको प्रीमियम बनाना है, अब तुम कैसे बनाओगे। ज्यादा तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ ज्यादा चीजों के लिए उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे कि तुमको PD सर्टिफिकेशन लेना है, तो उस सर्टिफिकेशन को पाने के लिए अप्रूवल चाहिए ना, उसके लिए बहुत टाइम लगते हैं और बहुत पैसा भी खर्चा होता है। एक डिस्प्ले लगा दो जहां पे उसमें दिख सकते हैं कि कितने वाट से पावर जा रहे हैं, है ना। मतलब 15 वाट से जा रहे हैं, 25 वाट से जा रहे हैं, 30 वाट से जा रहे हैं, 60 वाट, 120, 240, मतलब कितने पावर उसमें सप्लाई कर रहे हैं। अब पूछोगे तो अच्छी बात हुई ना फिर, मतलब हाँ, तो उसे लोग देख पा रहे हैं कि कितना चार्ज हो रहा है। अब जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत सही काम है, तो एक बात बताओ, तुम क्या हमेशा केबल को घूरते रहते हो क्या। स्मार्टफोन चार्ज में देखे तुम, भाई साहब 240 वाट से चार्ज हो रही है मेरा, नहीं मतलब 120 वाट से चार्ज हो रही है मेरा, मतलब बहुत मस्त चीज है ना। मतलब क्या कर लोगे इसको जान के। हाँ ठीक है, वो पहले भी उसके वो मतलब लिटरली खिलौना जैसा है। पहले एक दो दिन अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छी बात है यार, पीछे से दिख रहा है कि कितना वाट से वो चार्ज हो रहा है। लेकिन एक बताओ वो क्या कर लोगे। और कॉन्स्टेंटली दिखाता भी नहीं है, कभी कभार मतलब जो सस्ते होते हैं कभी कभार जो प्लग करने के बाद थोड़े टाइम में दिखाते हैं ना। नॉर्मली ओप्पो रियलमी के जो स्मार्टफोन सुपर बुक आते हैं, जो कनेक्ट करने के बाद वो दिखाते हैं कि 43.05 ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ नंबर दिखाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, है ना। तो सेम बहुत सारे केबल्स में होता है, डिस्प्ले तो होते हैं लेकिन कनेक्ट करने के बाद दिखाते हैं हाँ इतना वाट से चार्ज हो रहा है, 1 मिनट दिखाएगा फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये बहुत सारे होते हैं कि जब तक वो किसी चीज से कनेक्टेड है तो कंटिन्यूसली पावर सप्लाई हो रहा है, तो वो दिखाता रहेगा कि कितना पावर सप्लाई हो रहा है, और वेरी हो रहा है तो भी दिखा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके चक्कर में तुम प्रीमियम दे रहे हो, उससे तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तुमको ये सर्टिफिकेशन भाई मुझे पता चल रहा है कि कितने वाट से चार्ज हो रही है। टेक्निकली ये चीज तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को तुम चार्ज करो ना, आजकल ज्यादातर डिस्प्ले तो आती है, या तो टैबलेट चार्ज कर रहे होंगे, या तो लैपटॉप चार्ज कर रहे होंगे, नहीं तो स्मार्टफोन चार्ज कर रहे होंगे। उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, उसके यूज करके ना वो भी फ्री में पता कर सकते हो कि कितने वाट चार्ज हो रहे, कितना स्पीड में चार्ज हो रहा है, कब तक फुल चार्ज होगा, ये सब पता कर सकते हो। उसके लिए केबल में डिस्प्ले मतलब सेंस नहीं बनाता, और उसके लिए हाँ तुम प्रीमियम तो दे ही रहे हो। दूसरा आते हैं ये वाले TWS तुम देखे होंगे, मतलब वो सस्ते मिल जाते, जो हैमर टेक या कुछ होते हैं उसमें सस्ते मिल जाते हैं, 1200 या 1300 रुपए में मिल जाते हैं। तुम लोगों में बहुत लोग यूज किए होंगे, यूज कर रहे हो तो बताओ तुम इसका कैसा मतलब बेनिफिट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले JBL में भी आते थे ये वाला, हाँ उसमें मतलब TWS केस में एक डिस्प्ले लगा होता है, तो वहां से पूरा सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ANC से लेके ट्रांसपेरेंट बहुत सारे जो EQ जो भी है मतलब वो कंट्रोल कर सकते हो। तो फिर मुझे एक बात बताओ, उस डिस्प्ले का क्या यूज करोगे। ऐसा तो है नहीं कि वो TWS के जो केस है उसमें अंदर मेमोरी घुसा हुआ है, तुम निकालो बस कान में डालो, वहां से ऑटोमेटिक गाना चालू कर सकते हो। उसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। मतलब ब्लूटूथ वाला कोई भी डिवाइस तो चाहिए, स्पेशली हाँ ज्यादा लोग स्मार्टफोन बहुत कॉमन है, तो स्मार्टफोन तो चाहिए होगी ना। तो उसमें सेटिंग कर लो, एक्स्ट्रा उसमें डालने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो रही है, क्योंकि देखो ये जो केस में जो बैटरी होती है लिमिटेड होती है। पहले जो छोटे बैटरी होते हैं, ऊपर से वो डिस्प्ले को पावर दे रहे हैं, तो उसको पावर कहां से लेगा, उसके केस के अंदर से बैटरी है उससे पावर लेगा। मतलब उसका जो केस का बैटरी है वो प्राइमरीली ईयरबड्स होते हैं, उन लोग को चार्ज करने के लिए होते हैं। तो अब ये जो ईयरबड भी चार्ज करे साथ में साथ वो डिस्प्ले को भी पावर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बैटरी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप घट जाएगा ना। नॉर्मली तुम TWS है वो बिना डिस्प्ले वाले केस में रखोगे, उसमें ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा एज कम्पेयर टू डिस्प्ले वाले केस, क्योंकि डिस्प्ले वाले केस में थोड़ा पावर तो डिस्प्ले को पावर देने में चला गया। तुम्हें ईयरबड चार्ज में रखना वो ज्यादा जरूरी है कि डिस्प्ले देखना जरूरी है। ऑलरेडी जो चीज तुम स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि हर कंपनी के एप्स आते हैं। मतलब तुम सस्ते सस्ता जैसे हमें हाइमरटेक की बात कर लो, जो सस्ता वाला, और महंगे वाले JBL का भी आते हैं, तो वहां से भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि जो ये TWS से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो सकते हैं, उसके लिए स्मार्टफोन तो चाहिए। तो मतलब इसमें क्या सेंस बनाते हैं TWS के अंदर डिस्प्ले लगा दे, भाई साहब फ्यूचरिस्टिक कूल तो है, अलग तो दिख रहे हैं, अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन काम का नहीं दिख रहे बस। तो बताओ तुम लोग जो यूज करते हो, तुम लोग क्या लगता है मतलब क्यों लिए हो इसको, मतलब क्या ऐसा खासियत है इसमें जो उसे बेहतर बनाते हैं। तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तीसरा जो चीज है वो भी बैटरी रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं फुल बैटरी है। मतलब मैं पावर बैंक की बात कर रहा हूँ। हम लोग ने ये वाला पावर बैंक देखे होंगे सार्च का, जो बहुत कूल होते हैं, जिसमें डिस्प्ले आते हैं इतना बड़ा, बहुत कुछ जगह तक कितना वाट चार्ज होते हैं, टेम्परेचर कितना है, कितने घंटे में चार्ज होगा, ये वो मतलब कूल दिखते हैं, सस्ता नहीं है। तो
मतलब 10-12 हज़ार 15 हज़ार के आसपास आते हैं। हाँ, उसमें पावर आउटपुट भी ज़्यादा होते हैं और लैपटॉप चार्ज कर सकते हो उसमें, मतलब 240 वॉट्स वो अच्छी बात है, वो कूल है, मतलब उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एंकर का भी एक आता है, वो भी 15,000 का आता है। वैसे बहुत सारे मिल जाते हैं, वैसे तुम किसी भी जो अलीबाबा या चाइनीज वेबसाइट में जाओगे तो इसका डुप्लीकेट भी मिल जाता है। कुछ इस तरह दिखते हैं ये, मतलब ये सस्ता वाला, मतलब वो चाइना में मिल जाते हैं, अली एक्सेस में वो 1000-1200 20,000 mAh का है। मतलब इसमें देख सकते हो कि मतलब कितना वाट ट्रांसफर हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है ना? मतलब अभी तो नहीं जाएगा, मैं अभी किसी में प्लग कर दूंगा तो उससे पता चल जाते हैं। उसमें दिख रहा है ना कि कितना पावर वो आउटपुट ले रहे हैं, कितने पावर से वो जा रहा है ना? मतलब इसका एडवांस वर्जन आते हैं, 4 GB वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब वो प्रीमियम होते हैं, तुम बहुत देखे होंगे, पॉपुलर हैं, बहुत टेक यूट्यूबर अनबॉक्स करके देखे होंगे। अभी आप पूछोगे इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मतलब अच्छी बात है यार, उसमें परसेंटेज दिखा रहा है कितना बैटरी है और कितना वाट से चार्ज हो रहा है, मतलब इसके हिसाब से तो वही है ना। लेकिन अब दिक्कत इसमें ये है, ये पावर बैंक है, इसका काम है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज करना है। स्पेशली ज्यादातर लोग स्मार्टफोन को चार्ज करने की यूज करते हैं, लेकिन वो जो महंगा वाला दिखा है, वो उससे तुम लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो, जिसमें थंडरबोल्ट का पोर्ट होंगे। वैसा नहीं कि गेमिंग लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, मतलब हाँ कर सकते हो, लेकिन वो मतलब फुल पावर में नहीं चलेगा। और मैकबुक यूज करते हो तो मैकबुक भी चार्ज करते हो, क्योंकि मैकबुक में थंडरबोल्ट पोर्ट आते हैं टाइप सी वाला। प्रॉब्लम ये है कि जितने एमएच का पावर बैंक होता है, जैसे कि 20,000 है, तो ये ऐसा नहीं कि 20,000 तक वो पावर आउटपुट देगा, नहीं, वो अराउंड 13 या 14,000 के अराउंड पावर आउटपुट देगा। बाकी जो है ना हीट में वेस्ट हो जाते हैं वो, मतलब पावर ट्रांसफर करने में पावर बहुत वेस्ट होते हैं, बैटरी ऑलरेडी घट जाती है ना। तो अब उसमें डिस्प्ले लगा देने से क्या होते हैं, सेम चीज जो टीडब्ल्यूएस के साथ हो रहा है वो इसके साथ भी हो रहा है। ये वाला तो नॉर्मल डिस्प्ले जो मैंने दिखा है, वो वाला जो ना एक ओलेड डिस्प्ले है, मतलब फुल मिनी डिस्प्ले कह सकते हो, जो स्मार्टफोन में आता है डिस्प्ले, वो मिनी डिस्प्ले, जिसमें कितने वाट से चार्ज हो रहे हैं, कितना वाट से वो आउटपुट दे रहा है, वो कितना टेम्परेचर बैटरी का है, कितने घंटे में वो फुल चार्ज होगा, कितने एमएच चार्ज होगा, ये सब वो दिखाते हैं। पहली बात बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसमें डिस्प्ले आ रहा है, दिखने में कूल है, मतलब अलग दिख रहे हैं ये सब। और हाँ इसमें यूटिलिटी भी है, लेकिन वो जो है ना बहुत सारे पावर वेस्ट भी हो जाते हैं, मतलब जो उसका बैटरी के जो पावर है वो वेस्ट हो जाते हैं। ऑलरेडी पावर बैंक से वेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन उसमें डिस्प्ले के चक्कर में और ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उसको डिस्प्ले को भी पावर देना होता है। अब करो तो अच्छी बात है, ओवरहीट हो रहा है कि नहीं वो सब दिख सकते हैं। वैसे भी मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो इतना स्मार्ट बन चुके हैं कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर मॉड्यूलेट करें, और वहाँ पे तुम टेम्परेचर देख के कर भी क्या लोगे, तुम ये बताओ। और तीसरी बात जो वो जो टाइम, कितना टाइम में वो फुल चार्ज होगा, सैमसंग में डिफॉल्ट आती है, जब चार्जर कनेक्ट करोगे ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ आता है कि इतने घंटे लगेगा फुल चार्ज होने में। इसमें तो ज्यादा प्रीशियस है ना, जब तक इसमें चार्ज रहेगा तब तक चार्ज करेगा, लेकिन इसके चक्कर में जल्दी चार्ज खत्म हो रहा है। जो जैसे ये बनाया वो डेडली कॉम्बिनेशन होगा, जब ऐसे पावर बैंक के साथ ऐसा टाइप के जो केबल्स होते हैं जिसमें डिस्प्ले आते हैं वो यूज कर सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं कि वो जो पावर बैंक होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि वो 100 वाट, 120 वाट, 170 वाट, 200 वाट तक पावर आउटपुट दे रहे हैं, जिसमें लैपटॉप चार्ज हो रहे हैं, मतलब थंडरबोल्ट के पोर्ट होनी चाहिए उसके लिए, तो वो बेनिफिशियल तो है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि वेस्टेज के बारे में, जो पावर ऑलरेडी लिमिटेड है, तो जितना कम वेस्ट हो उतना अच्छा है। मैं तो बहुत टेकी हूँ, मुझे एग्जैक्ट चाहिए कितना मिली एम्पर के वो चार्ज हो रहे हैं, कितना स्पीड में चार्ज हो रहा है, कितना। पहली बात तो तुम स्मार्टफोन चार्ज कर रहे हो तो बहुत सारे एप्स मिल जाते हैं प्ले स्टोर या एप स्टोर में, जिससे तुम ये सब ट्रैक कर सकते हो। और तुम ऐसा चीजों को चार्ज कर रहे हो कि जिसमें डिस्प्ले नहीं आते, जैसे कि स्मार्ट वॉच बोल लो या TWS, या जो बहुत सारे हेडफोन होते हैं, है ना, जिसमें डिस्प्ले नहीं आते, तुम उनको चेक करना चाहते हो कितने वाट से चार्ज हो रहा है। मतलब स्पेशली ये जो चीजें है ना, ये सब रिव्यूअर या जो टेस्टर होते हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, कि उन लोग चाहिए कि उन लोग के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो उन लोग के लिए एक ऐसा डोंगल टाइप आता है, पता नहीं तो डोंगल कहते हैं क्या कहते हैं, वो बहुत सारे वेरिएशन में आता है, जैसे कि USB A की वेरिएशन में भी आते हैं, C की वेरिएशन में भी आते हैं। तो उसमें चीजें तुम लोग चाहिए सब दिखाते हैं कि कितना पावर वो आउटपुट दे रहे हैं, कितने वाट से आउटपुट ले रहे, कितना पावर आउटपुट वो खींच रहे हैं, कितना मिली एम्पर वो बैटरी का खर्चा हुआ है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज करने के लिए, और कितना उसका टेम्परेचर है और कितना टाइम लगेगा उसको फुल चार्ज होने में। ये जो चीजें ना उसमें अवेलेबल हो जाती है, और ये 700 या 1000 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। वो एक मतलब अच्छा बेनिफिशियल हो जाएंगे, और उसके लिए इतना प्रीमियम देना भी नहीं पड़ेगा, उतना काम में नहीं आता पहली बात तो। और दूसरी बात पावर वेस्टेज होते हैं। चौथा चीज की बात करें, सेकेंडरी डिस्प्ले इन स्मार्टफोन नहीं, मतलब तुम लावा के ये फोन देख रहे होंगे, लावा छोड़ो नथिंग के, तो ये 3 वाला देखे होंगे ना, पीछे जो ग्लिच की जगह भी छोटा डिस्प्ले लगा दिया, मैट्रिक डिस्प्ले कहते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट डॉटेड टाइप। ये बताओ ये तो फिजिट स्पिनर लेके रॉक पेपर सीजर ये सब किस काम का, मतलब क्यों, मतलब इनोवेशन करना पे अब ये हो रहे हैं, चारों तरफ डिस्प्ले लगा दो भाई। ऑलरेडी हम लोग स्क्रीन टाइम से पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं एक डिस्प्ले के चक्कर में, अब एक डिस्प्ले का और दूसरा डिस्प्ले लगा दिया, अब मजे करो, सामने वाले से मजा हट जाए तो पीछे वाले देख लो। लावा ने भी लॉन्च किया, मतलब वो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्यों करो इनोवेशन के नाम पे कुछ भी बोला। इस बात में मैं फोल्डेबल फ्लिपेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो भाई साहब वो अपना फीचर्स हैं वो अलग हैं। जो नॉर्मल जो स्लैब फोन होते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें पीछे डिस्प्ले लगा दिया, जैसे नथिंग फोन 3 सबसे पॉपुलर है। भाई साहब क्यों चाहिए पीछे वाला डिस्प्ले, बैटरी भाई सामने नहीं देख सकता मैं बैटरी। कौन ऐसे लोग होते हैं जो फोन को उल्टा करके रखते हैं कि हर पीछे से देंगे सामने स्क्रीन टाइम भर जाएंगे, मतलब अजीब सा हो रहे हैं। चलो ये था 14 वाला, इसमें ज्यादा बात नहीं करते, ये तुम लोगों को पता ही है वो यूजलेस है। 5 नंबर की बात करें, ग्राइंडर भी कह सकते हो या AI कुकर, ये वाला वीडियो बहुत लोगों ने देखे होंगे, जिसमें आज AI की मदद से हम लोग खाना पकाएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं इंटरनेट में, मतलब AI से खाना पकाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसमें एक वेट मशीन, एक डिस्प्ले
और एक मिक्सर ब्लेंडर। डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले बिना डिस्प्ले कैसे कंट्रोल करोगे? वो अराउंड 30-40 हजार का आते हैं वो। मतलब इनोवेशन के नाम पे, एआई के नाम पे कुछ भी चल रहा है। मतलब ये क्या है? मतलब कौन यूज कर रहा है? जो कंपनी बनाए क्या सोच के बनाए होंगे भाई साहब? कोई तो लेगा, मतलब क्यों लेगा इसको? 2 दिन बाद ये भी आएगा। तुम्हें टूथपेस्ट निकलने में आलसी आ रही है क्या? कोई बात नहीं, ये देखो टूथपेस्ट एक्सट्रैक्टर, इसमें कोई भी टूथपेस्ट वेस्ट नहीं जाते, आखिरी बूंद तक तुम यूज कर सकते हो। इतना प्रिसाइजली वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। जितने में वो पेस्ट एक्सट्रैक्टर आएगा ना, उसमें 1 दर्जन टूथपेस्ट आ जाएगा। फ्यूचर बहुत अजीब सा है। छठे वाले हैं टोस्टर। तुम्हें टोस्ट चाहिए, बताओ किस टाइप का टोस्ट है। सामने एक डिस्प्ले लगा होते हैं, तो उसमें चूज कर सकते हो कि कितना वो मॉइस्ट चाहिए होती है। मतलब तुम अलग अलग हिसाब से उसको बर्न कर सकते हो। मतलब जो टोस्ट में तो बर्न ही होती है ना, तो कितना ब्रेड को कितना बर्न करना है, कितना टोस्ट करना है, ये सब मतलब चूज कर सकते हो। हाँ, तो उसमें डायल दे देते, उसमें डिस्प्ले लगाने की क्या जरूरत है यार? इतना स्मार्ट बनाना ही होता तो उसमें भाई साहब कुछ सेंसर मेंसर लगा देते जो ऑटोमेटिकली स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाए। ऐसे वो स्मार्टफोन ही दिखते हैं, वो 24 घंटे लोग स्मार्टफोन लेके तो घूम ही रहे हैं। ऐसा कोई है नहीं जिसमें स्मार्टफोन नहीं है। और ये जो लेगा उसका स्मार्टफोन नहीं होगा, वो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। जो लेगा उसके घर में स्मार्ट होम अप्लायंस से भर भरे होंगे। अब है नेक्स्ट वाला बड़ा इनोवेशन ब्लास्ट है, डिस्प्ले इन फ्रिज। अब बताओ ये फ्रिज में जो डिस्प्ले लगे होते हैं, ये जो वर्टिकल वाला, ये किस काम में आ रहा है? रील देखने में, या टिकटॉक वीडियो देखने में, या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में? किस काम के आ रहे हो? मान लिए कि उसमें ओलेड डिस्प्ले लगा होता है, काम तो बताओ कि ये किस काम के लगे होते हैं? मॉनिटरिंग के लिए। फ्रिज का तो कौन सा चीज है वो दिखाने के लिए। के लिए मुझे बिस्तर से भी उठने की जरूरत नहीं है, मैं वो वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे बैठे बैठे दिख सकते हैं फ्रिज के अंदर क्या हो रहा है। अंदर कैमरा लगा होता है, ज्यादातर फ्रिज में लगे होते हैं कैमरा। तो जो कैमरा का डायरेक्ट फीड है वो मेरे वाईफाई राउटर के जो होम स्मार्ट होम होते हैं वाईफाई के साथ तो ऑब्वियसली कनेक्टेड होते हैं। उसके डायरेक्ट स्मार्टफोन में लगा दो, कोई ऐप बना दो, उसमें देख बैठ बैठ के देख लें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे एज कम्पेयर टू डिस्प्ले। मतलब जनरली वो डबल डोर फ्रिज में लगे होते हैं जो ऐसे खुलते हैं ना, उस टाइप के। मतलब वैसे वो बहुत महंगा होते हैं। और ये डिस्प्ले ना सबसे खतरा होता है टूटने का। वो किचन में रहते हैं ज्यादातर फ्रिज, वहां पे जो नाइफ से लेके जो भी कटलरी यूज होते हैं, जो भी चीजें खाना पकाने के लिए यूज होते हैं, वो बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। गलती से डिस्प्ले में लग गया तो डिस्प्ले तो गया, और ऊपर से गलती से पानी वानी घुस गया तो मतलब नॉर्मल टेक्नीशियन उसको रिपेयर नहीं कर पाएगा। उसके लिए सर्विस सेंटर से बुलानी पड़ेगी, और सर्विस सेंटर वाले भी ऐसा चार्ज करेंगे, फुल मजा आ जाएगा। फ्रीज वाला चीजें मेरे को आज तक समझ नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये डिस्प्ले वाला चीज है, मुझे बताओ कि फ्रीज में क्यों डिस्प्ले लगे होते हैं। मुझे ऐसा कोई सॉलिड आंसर मिला नहीं। तो तुम बताओ, कंक्लूजन की बात करें कि ये पूछो कि ये डिस्प्ले लगाने वाला क्या कॉन्सेप्ट ये है, जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे केबल्स की बात कर लो, TWS की बात कर लो, पावर बैंक की बात कर लो, या स्मार्टफोन की बात कर लो, या जो टोस्टर हैं और जो फ्रीज की बात कर लो, उस सब में नॉर्मल वर्जन भी मिल जाते हैं। नॉर्मल वर्जन नॉर्मल चार्ज आते हैं, तो उसको प्रीमियम चार्ज कराने के लिए कंपनी ये सब करते हैं। हाँ, उसमें देखो बहुत हाईटेक है, इसमें डिस्प्ले लगे होते हैं, उसमें तुम ये चीज कर सकते हो, वो चीज कर सकते हो, है ना। डिस्प्ले लगे हुए हाईटेक होते हैं, तो उसका जो डार्क साइड होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरे होते हैं, मतलब ये चीज होते हैं, मतलब वो एक्चुअली वो प्रीमियम दिखाने के तरीका होते हैं। जरूरी नहीं है हर चीज काम की हो, है ना। चीज काम के होते तो जूते 1000-2000 में मिल जाते हैं, और वहाँ पे लाखों का भी मिलते हैं, है ना। तो उसमें ऐसा कौन सा हाईटेक यूज हो रहा है? सेम चीज तुम लग्जरी हैंडबैग्स होते हैं, लग्जरी वॉचेस होते हैं, जो भी लग्जरी आइटम्स होते हैं ना, जिसमें ऐसा कोई खास तो होते नहीं है ना। तो उसमें फिर भी जो पर्टिकुलर छोटे छोटे चीजें होते हैं जिसके लिए लोग ज्यादा पे करते हैं। जरूरी नहीं कि वो काम का हो, लेकिन अलग है, दैट्स इट। मतलब दिखने में अलग है, वही काफी है। क्योंकि लोग आजकल दिखाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, काम तो वैसे कर ही लेंगे। अब बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सब के बारे में? जो तुम्हारा कोई अलग ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।